प्रिय छात्रों, आज हम रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य सेविका, उपासिका एवं प्रेमिका संत मीराबाई द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में गिरिधर नागर शीर्षक से संकलित हैं। छात्रों, वैसे तो श्री कृष्ण भक्त कवि बहुत से हुए हैं और सबने अलग अलग भावों में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का निरूपण किया है, अभिव्यक्त की है, पर प्रेम की जो पीड़ा, गहराई, अधीरता और समर्पण मीराबाई के पदों में परिलक्षित होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती। छात्रों, यहाँ मीराबाई के प्रेम के संबंध में यह बात आपको स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि उनका प्रेम पूर्ण रूपेण अलौकिक है। उसमें सांसारिकता रंच मात्र भी नहीं है। छात्रों, हम इन पदों के अध्ययन से पूर्व संत शिरोमणि मीराबाई का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें तो अच्छा रहेगा। छात्रों, मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की, जोधपुर में हुआ। हमें यह बात और भी स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि मीराबाई के जन्म के बारे में सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1516 ईस्वी में मानते हैं। जन्मस्थान के बारे में भी लोगों में मतभेद है। इनके पिता का नाम रतन सिंह तथा माता का नाम वीर कुमारी था। दूदाजी इनके दादा थे, जिनके संरक्षण में मीराबाई का पालन पोषण हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय उपरांत ही पति की मृत्यु के बाद मीरा संसार की ओर से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में रहकर हरि कीर्तन में अपना समय बिताने लगीं। मीरा का यह काम राजपूती परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए उन्हें इसके कारण बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। तमाम कष्टों को सहकर भी श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम बना रहा। इनकी मृत्यु सन 1546 में द्वारका में हुई। छात्रों, इनकी मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों की राय एक जैसी नहीं है, उसमें भी मतभेद है। छात्रों, अब हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित एक एक पद पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। शीर्षक इस पद का, इन पदों का जो शीर्षक है वह है गिरिधर नागर। इसका भी हम अर्थ जान लेते हैं। गिरिधर
अर्थात गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाले। यह कथा हम सब जानते हैं। एक बार गोकुल निवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने बचपन में गोवर्धन पर्वत उठाया था। तभी से इनका नाम गिरिधर हो गया है। दूसरा है शब्द नागर। नागर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, चतुर, उत्कृष्ट, उत्तम, अर्थात जो सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से ये हमारा शीर्षक है गिरिधर नागर। अब हम पहले पद को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, संत मीराबाई ने लिखा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी का करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठा, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए उन्हें इस संसार रूपी सागर से तारने की, मुक्ति प्रदान करने की कामना की है, प्रार्थना की है, इच्छा व्यक्त की है। क्या कहती हैं? मेरे तो गिरिधर गोपाल। गिरिधर आपको बताया, श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार गोकुल निवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसलिए गिरिधर। दूसरा गोपाल, गोपाल अर्थात गायों का पालन पोषण करने वाले। तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायें चराने जाया करते थे, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहते हैं। और एक चीज़ और छात्रों आपको बताना है कि प्रेम जो होता है वह एकनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। इसलिए क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरा इस संसार में कौन है? एक। कौन है? गिरधर गोपाल, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, दूसरों न कोई। मीरा कहती हैं इस संसार में मेरा दूसरा और कोई नहीं है, अगर कोई है तो एक, वह भी कौन? गिरिधर गोपाल, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जाके अर्थात जिसके सिर पर मोर पंखों से, मयूर पंखों से निर्मित मुकुट शोभायमान है, शोभा देता है। मेरो पति सोई, बताए कि क्या कहती हैं? वही, सोई मतलब वही, सोई का अर्थ है वही, वही मेरे पति हैं। छाण दई कुल की कान, छाण अर्थात छोड़, दई अर्थात दिया, कुल अर्थात वंश परिवार, कान मर्यादा, लज्जा आदि। कहा करी हैं कोई,
कहा करिए, कहा मतलब क्या, कहा करिए का अर्थ है क्या करेगा कोई। मनुष्य सबसे ज़्यादा जो डरता है वह अपनी पारिवारिक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से डरता है। लज्जा सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी दंड से ज़्यादा डर हमें अपनी मान प्रतिष्ठा का होता है। तो मीराबाई कहती हैं कि छाड़ दई कुल की कानी, अर्थात मैंने अपने कुल वंश परिवार की कानी मर्यादा को छोड़ दिया। राजपूतों की मर्यादा क्या थी कि स्त्रियां महिलाएं, उनकी स्त्रियां महिलाएं घर से बाहर न निकलें। घर में भी क्या है, पर्दे में घूंघट में रहती थी। लेकिन मीराबाई ने परिवार की वह मर्यादा को छोड़ दिया, तोड़ दिया। घर से बाहर साधु संतों की संगत में रहने लगी और कहती हैं कि जब मर्यादा लज्जा को हमने छोड़ ही दिया तो अब डर किसका, कहा करिए कोई। अब कोई मेरा क्या कर सकता है। जिसको जो कहना है, जो बोलना है वह कहे, वह बोले। मुझे अब किसी बात का डर नहीं। संतन ढिग बैठ बैठ, संतन अर्थात साधु संतों की ढिग संगति में बैठ करके लोक लाज खोई। मैंने सारी सांसारिक लज्जा को खो दिया है, त्याग दिया है। अब मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, लाज नहीं है। कोई मेरे विषय में क्या कहता है, मुझे अब उन बातों का मुझ पर अब कोई प्रभाव, असर या फर्क नहीं पड़ता। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। छात्रों, हम सब जानते हैं कि मीराबाई ने राजपूती परंपराओं प्रथाओं के विपरीत आचरण किया था। राजपूती समाज में औरतों की सीमा तब घर की चौखट के भीतर रहती थी, पर्दे में रहती थी, और मीराबाई ने उन सारी सीमाओं को तोड़ा था। घर से बाहर निकली, साधु संतों के संग में रहीं। इसलिए उनके परिवार के लोग उनके इस आचरण से बहुत असंतुष्ट थे, नाराज रहते थे, और उन्होंने इसके लिए मीराबाई को तरह तरह से प्रताड़ित किया, कष्ट पहुंचाया। वही भाव यहाँ पर बता रही हैं। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। बेल अर्थात बेल, लता। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम को की तुलना मीरा जी ने लता से की है। उस लता को, जो कृष्ण प्रेम रूपी लता है, उसे मैंने किससे सींचा है, आंसुओं से सींचा है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव के लिए मैंने तरह तरह की, तमाम तरह के कष्ट सहे हैं, फिर भी मैंने वह मार्ग, वह विचार त्यागा नहीं, और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में वे डूबी ही रहीं। अब तो बेल फैल गई। अब कह रही, अब तो वह बेल जो छोटे से पौधे के रूप में आंसुओं से सींच सींच कर मैंने बड़ा किया, सींचा जिसे, अब वह फैल गई है। फैल गई है अर्थात वो विकसित हो गई है, बड़ी हो गई है। तात्पर्य कि अब श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को परिपक्वता प्राप्त हो गई है। अब आनंद फल हुई। अब क्या है, मुझे उसमें, उस प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में मुझे अब दुख नहीं होता है। अगर संसार से पीड़ा भी पहुंचाई जाती है तो भी मुझे उसमें आनंद ही आता है। आनंद फल हुई। अब मुझे उस प्रेम मार्ग में आनंद की अनुभूति हो रही है।
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि इस संसार रूपी दूध को मैंने प्रेम की मथानी से खूब बिलोया अर्थात उसे मथा, और मथ कर अब श्री कृष्ण प्रेम की भक्ति रूपी मक्खन अर्थात सार तत्व प्राप्त कर लिया है, और छाछ अर्थात सारहीन संसार को मैंने छोड़ दिया है। यह मुझे नहीं चाहिए, जिसे चाहिए यह छाछ ले ले, पिए उसे। इन पंक्तियों का एक ही आशय है। वे कह रही हैं कि संसार में अगर कोई सार तत्व है, मूल तत्व है, तो वह क्या है? श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। बाकी यह सारा संसार क्या है? निस्सार है, नश्वर है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है या कुछ भी हमें इससे प्राप्त होने वाला नहीं है। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। कहती कि श्री कृष्ण के भक्तों को देख करके, लोगों की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को देख करके मैं राजी हुई। राजी अर्थात सहमत होता है, अर्थात मुझे अच्छा लगता है, सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। जगत देख रोई, और इस संसार की दुर्दशा को देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। अब मुझे इस बात की अनुभूति हो गई है कि सुख या आनंद कहाँ है? श्री कृष्ण की भक्ति में ही है। जो व्यक्ति इस सांसारिकता में फंसा रहेगा, डूबा रहेगा, उसे दुख ही उठाना पड़ेगा, वह रोएगा ही। अंत में मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं, आग्रह करती हैं, क्या कि दासी मीरा। यहाँ पर बताए मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है कि अपनी आप को क्या बताती हैं? दासी, मैं आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ, दासी मीरा। लाल गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण। तारो अब मोही मतलब मुझे। तारने का अर्थ क्या है? इस संसार रूपी सागर से, इस संसार रूपी भव सागर से मुझे पार लगाओ, मुझे इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करो, अपने शरण में लो, अब मुझे स्वीकार करो। तो छात्रों, इस तरह से यह पहला पद जो है समाप्त हुआ। अगले 2 पदों को हम अगले वीडियो में करने का, समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।